अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुशरा का किचन 2020। आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है गुलाब जामुन। आज हम इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल वे में बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत आसान लगेगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पैन में 2 कप पानी शामिल करेंगे और 1.5 कप चीनी शामिल करेंगे और गुलाब जामुन के लिए सिरप बनाना शुरू कर देंगे। सिरप हमारा तैयार हो रहा है, हम साथ ही गुलाब जामुन की डो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप मिल्क पाउडर शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी और पानी मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 पिंच के करीब ज़र्दा कलर शामिल करेंगे और 1 पिंच के करीब इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अब हम डो के अंदर 2 टेबलस्पून घी का शामिल करेंगे, 1 पिंच के करीब इलायची पाउडर शामिल करेंगे और 1 पिंच के करीब ज़र्दा कलर शामिल करेंगे। इससे हमारे गुलाब जामुन का कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से हम चम्मच की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हाथ की मदद से करेंगे। डो हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो रही है। अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो हमारी इसी तरह से स्टिकी होगी और स्टिकी डो ही हमने बनानी है, हमने इसे बहुत हार्ड नहीं बनाना है। इस तरह से जब डो तैयार होगी तो हमारे गुलाब जामुन नरम बनेंगे। अगर आपकी डो ज़्यादा हार्ड हो तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध शामिल कर सकते हैं। हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथों पे घी लगा लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे गुलाब जामुन तैयार करेंगे। हम इनको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि जब हमारे गुलाब जामुन फ्राई होंगे तो इनका साइज़ डबल हो जाएगा। हमने इस तरह से राउंड शेप में गुलाब जामुन तैयार करेंगे और ख़्याल रखेंगे कि कोई गुलाब जामुन के अंदर क्रैक ना हो। इस तरह से हमने इनको राउंड शेप में और स्मूथ तैयार करना है। हम अब आपको एक और गुलाब जामुन बना के दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। ये देखें, हमने इस तरह से सारे गुलाब जामुन तैयार करने हैं। हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कोई क्रैक नहीं है और बिल्कुल ये स्मूथ है। अब हम फ्राइंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन डाल के चेक कर लेंगे कि हमारा ऑयल कितना गर्म है। जब ये गुलाब जामुन ऊपर आ जाएगा फिर हम दूसरे गुलाब जामुन डालेंगे। अब ये ऊपर आ चुका है। अब हम दूसरे गुलाब जामुन भी इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। हमने बिल्कुल लो आंच पे इनको फ्राई करना है। हम इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे जब तक हमारे गुलाब जामुन ऊपर नहीं आ जाते। आप देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। इतनी देर में हम चम्मच नहीं चलाएंगे, ये खुद ही ऊपर आएंगे। हमारे गुलाब जामुन सारे ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ भी डबल हो चुका है। हम अब इस तरह से ऊपर ऊपर से चम्मच चलाएंगे, हम ऑयल के अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे। इस तरह से हम गुलाब जामुन के ऊपर ऊपर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन का एक जैसा कलर आए और ये हर साइड से एक जैसे ब्राउन हो जाएं। हमारे गुलाब जामुन को तैयार होते वक्त तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, इसलिए हमने बिल्कुल आराम से इनको फ्राई करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। इस तरह से हम चम्मच के साथ इसको घुमाते रहेंगे ताकि एक जैसा कलर आए।
आप देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल के सिरप के अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इनका माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। गुलाब जामुन हमने सिरप के अंदर शामिल कर दिए हैं। हम इस तरह से इनको मिक्स कर लेंगे, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे और 15 मिनट के लिए इनको कवर करके रख देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। हमारे गुलाब जामुन के अंदर सिरप अच्छे से जज़्ब हो गया है। हमारे गुलाब जामुन अब तैयार हैं। इन्हें हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। हमने अपने गुलाब जामुन सर्विंग डिश में निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप भी ये गुलाब जामुन ईद के मौके पे घर पे बनाएं, ख़ुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बुशरा का किचन 2020। आज हम आपके साथ मिल्क पाउडर से बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये बर्फ़ी बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट से तैयार हो जाती है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं और साथ ही लगे इस बेल के बटन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पैन में 3 टेबलस्पून के करीब बटर शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप फुल फैट दूध शामिल करेंगे। अभी तक हमने फ्लेम ऑन नहीं की है। जब हम सारी चीज़ें डाल लेंगे उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। अब इसके अंदर हम 2 कप ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही फ्लेम भी ऑन कर देते हैं। फ्लेम हम इस टाइम पे बिल्कुल लो रखेंगे। आप कोशिश करें कि आप ड्राई मिल्क पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, क्योंकि इसी से आपकी बर्फ़ी बहुत मज़ेदार तैयार होगी। इस टाइम पे हम फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। बस इस टाइम पे हमने ख्याल रखना है कि हमने फ्लेम को तेज़ नहीं होने देना है, क्योंकि इससे हमारा मिक्सचर नीचे लग सकता है और इसका टेस्ट भी कड़वा हो सकता है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर 1 कप चीनी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। बस हमने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। इस तरह से हम साइड से भी साफ़ करते रहेंगे चम्मच की मदद से, ताकि कोई भी इसका पार्टिकल जले नहीं, क्योंकि इससे हमारी बर्फ़ी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर थिक होना शुरू हो गया है और ये हलवे की तरह हो गया है। अब इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस इस टाइम पे हमने ख्याल रखना है कि हमने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। हमने बिल्कुल भी इसे नीचे लगने नहीं देना है। इस तरह से हम साइडों से चम्मच चला के इसे दरमियान में करते रहेंगे। जैसे ही हमारा मिक्सचर पैन को छोड़ना शुरू कर देगा, उसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर अब तैयार हो चुका है। अभी ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसने अभी से साइडें छोड़ना शुरू कर दी हैं। अगर इस टाइम पे हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली और इसे जलने नहीं दिया तो हमारी बहुत ही परफेक्ट सी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। आप इस मज़ेदार सी बर्फ़ी को तैयार करके
1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। इस तरह की कोई भी स्वीट बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और थोड़ी सी मेहनत भी होती है, मगर आप यकीन करें अगर आप दिल से बनाएंगे तो आपको रिज़ल्ट इनका आउटस्टैंडिंग मिलेगा। अभी हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है और ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम एक सर्विंग डिश लेंगे और उसके अंदर ये मिक्सचर डाल देंगे। हमने एक सर्विंग डिश ले ली है और उसके अंदर हमने ऑयल लगा के बटर पेपर भी लगा लिया है। इससे बर्फ़ी निकालना थोड़ा सा आसान होगा। अब इस तरह से सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसे चम्मच की मदद से इवन कर देंगे। हमारे पास थोड़ी सी डिश बड़ी थी इसलिए हमने एक साइड पे बर्फ़ी का मिक्सचर डाल दिया है। इस तरह से इस टाइम पे बर्फ़ी को इवन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इस तरह करें कि आप कोई भी चम्मच लें और उसके ऊपर घी लगा लें और उसकी मदद से बर्फ़ी को सेट करें तो बिल्कुल इवन हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमने स्पैचुला के ऊपर घी लगा के बर्फ़ी को अच्छी तरह से सेट कर लिया है और ये बिल्कुल इवन हो गई है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ते डालेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इस तरह से हम डाल के इन्हें अच्छी तरह से चम्मच की मदद से ऊपर से दबा देंगे इस तरह से। इससे हमारी बर्फ़ी की लुक मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। अब हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। याद रहे हम इसे फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। अब हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है। हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। अब इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। और इसका बटर पेपर भी रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से हम बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी कितनी ज़बरदस्त सी सेट हो चुकी है। अब इसे हम नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। आप काटते टाइम भी कोशिश करें कि नाइफ़ के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लें। इस तरह आपको भी काटने में आसानी होगी। इस तरह से हम टुकड़ों में जैसे आप चाहें वैसे ही काट लें। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी तैयार हो गई है। ये बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुशरा का किचन 2020। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है होममेड रसगुल्ले। स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए तैयार की है ताकि आजकल जो सिचुएशन है सब घरों में है, तो ऐसे में आप परफेक्ट रसगुल्ले कैसे तैयार कर सकते हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है।
तो आए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1.5 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है। हम खुला दूध यूज़ करेंगे, इसके लिए हम डब्बे का दूध यूज़ नहीं करेंगे। अब हम दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। जब तक दूध में बॉयल आ रहा है उतनी देर में हम 2 अदद लेमन लेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेनर में इन्हें निचोड़ लेंगे ताकि लेमन का कोई भी पार्टिकल लेमन जूस में शामिल ना हो। इस तरह से हम लेमन निचोड़ लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने दोनों लेमन निचोड़ लिए हैं और इनके अंदर कोई भी पार्टिकल हमने जाने नहीं दिया। अब दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब इस तरह से हम चम्मच की मदद से पहले अच्छी तरह से दूध को मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम लेमन वाटर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे इस तरह से, और हल्का सा चम्मच चलाएंगे इस तरह से। अब हम दोबारा थोड़ा सा लेमन वाटर डालेंगे, फिर हल्का सा चम्मच चलाएंगे। हम इकट्ठा लेमन वाटर सारा शामिल नहीं करेंगे, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और हल्का सा चम्मच चला लेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूध कर्डल होना शुरू हो गया है। अब इसी तरह से हम 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से चीज़ और पानी सेपरेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूध अच्छी तरह से कर्डल हो चुका है। हमारा पनीर और पानी अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है। अब इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। हम पहले एक बाउल रखेंगे, ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और उसके ऊपर हम एक मलमल का कपड़ा रखेंगे इस तरह से, और सारा दूध इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 2 से 3 गिलास पानी के डालेंगे नॉर्मल, ताकि इसके अंदर जो भी लेमन जूस हमने डाला था उसका टेस्ट निकल जाए। इसलिए इस जगह पे पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब हमने पानी डाल लिया है नॉर्मल। अब इसे हम एक पोटली सी बना लेंगे और किसी जगह पे इसे हैंग कर देंगे ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो सारा निकल जाए। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे किसी जगह पे हैंग कर देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पनीर के अंदर से सारा पानी निकल चुका है। अब पनीर को हम खुले बर्तन में डाल लेंगे इस तरह से, और हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसे मस लेंगे। अच्छी तरह से हम हाथ की हथेली की मदद से पनीर को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल लेंगे। इस पॉइंट पे हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे। हम पनीर को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इसके अंदर से ऑयल निकल आए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पनीर से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ चिकने हो गए हैं। इसका मतलब है कि पनीर हमारा अब तैयार हो गया है। इसी से ही हमारे रसगुल्ले मज़ेदार और नरम तैयार होंगे। अब हम पनीर के अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च है तो वो आप डाल लें। 2 टेबलस्पून सूजी डालेंगे और इसे दोबारा हाथ की हथेली की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पनीर के अंदर ताकि सूजी और कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से पनीर के अंदर जज्ब हो जाए। इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे मसल के मिक्स करेंगे। अब पनीर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 2 से 3 कतरे पानी के डाल के इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि बेकिंग पाउडर हमारा एक्टिव हो जाए और जल्दी रिएक्ट करे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
अब पनीर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से पहले हम हल्का हल्का इन्हें दबाएंगे और फिर इन्हें राउंड राउंड करके तैयार कर लेंगे। हम इस तरह से इन्हें स्मूथली तैयार करेंगे ताकि इनके अंदर क्रैक ना बने। अब हमने सारे रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितने स्मूथली तैयार हुए हैं। अब हम रसगुल्लों के लिए सिरप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में 2 कप चीनी शामिल करेंगे और 2 कप पानी शामिल करेंगे। अब हम सिरप को पकाना शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चीनी पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 2 अदद इलायची डालेंगे और थोड़ी देर के लिए सिरप को पकाएंगे। हम सिरप को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अब हम सारे रसगुल्ले सिरप के अंदर डालेंगे और फ्लेम को तेज़ रखेंगे। अब हमने सारे रसगुल्ले सिरप में डाल दिए हैं। अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और तेज़ आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए इन्हें पकाएंगे कवर करके। अब 10 मिनट के बाद हमने कवर हटाया इसका। आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं और ये फूल भी गए हैं। अब हम स्पैचुला की मदद से बिल्कुल नरम हाथ से इनकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से कवर हटाने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम लो कर देना है। इस तरह से अब हम तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी का इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि हमारा सिरप ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अब हम रसगुल्लों को तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर हटाने के बाद पकाएंगे। टोटल हम 30 मिनट्स के लिए इन्हें पकाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं कि नहीं। उसके लिए हम एक रसगुल्ला लेंगे और उसे पानी के अंदर डालेंगे। इस तरह से अगर हमारा रसगुल्ला पानी के अंदर डूब गया तो इसका मतलब है कि हमारे रसगुल्ले अब तैयार हो चुके हैं। अब हमारे रसगुल्ले आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और रसगुल्लों को अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी रात के लिए इनको ऐसे ही रख दें और सुबह उठ के खाएं तो आपके रसगुल्ले और ज़्यादा मज़ेदार और रसीले होंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब हम इनको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। किसी भी रेसिपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उसे ध्यान से देखें या लिख लें और फिर उसे फॉलो करें एज़ इट इज़। जैसा कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आप पनीर को गूंदने का प्रोसेस और बॉयलिंग का प्रोसेस गौर से देखें और फिर बनाएं तो आपके रसगुल्ले भी बहुत टेस्टी तैयार होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रसगुल्ले बहुत ज़्यादा रसीले और मज़ेदार हों तो आप इन्हें तैयार करके सिरप के अंदर ओवरनाइट ज़रूर रखें और सुबह उठ के खाएं तो आपके रसगुल्ले भी बहुत ज़्यादा रसीले, नरम और मज़ेदार होंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इससे आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।